हाय। कल की हमारी प्रेडिक्शन निकली थोड़ी सी गलत और एफ ने नहीं करा बाय बल्कि कर दिया है सेल, वो भी 1600 करोड़ के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग हुई पर डी ने भी अपना भरपूर सपोर्ट किया और 800 करोड़ से ज़्यादा की करी है बाइंग। जो लास्ट रैली देखी गई थी ना मार्केट में कल, वो था डी द्वारा सपोर्ट। आजकल उनका ट्रेंड यही चल रहा है। वो पहले देखते हैं कि एफ कब अपनी सेलिंग खत्म करे और मार्केट के एंड में करे अपनी बाइंग। और अगर हम आज का ट्रेंड देखें तो यूएस मार्केट्स हैं बहुत ज़्यादा डाउन, क्योंकि टेस्ला का हो चुका है रॉकेट फ्लॉप एंड उसकी वजह से टेस्ला का स्टॉक है 10% डाउन, जिसके कारण सारा का सारा यूएस का टेक सेक्टर ड्रैग हो गया है एंड यूएस की मार्केट्स है सारी की सारी मार्केट्स अप्रॉक्सीमेटली 0.6% डाउन। बट फिर भी SGX निफ्टी दिखा रहा है एक पॉजिटिव स्टार्ट, बिल्कुल कल की तरह। अगर सेम सिचुएशंस रहती हैं तो आज भी निफ्टी ओपनिंग के बाद कर सकता है अपना गैप अप खत्म और एक दिखा सकता है एक डाउन मूव। उस डाउन मूव का अगर आप चाहें तो भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ओवरऑल बाकी सिचुएशन को देखा जाए तो निफ्टी अब भी कर रहा है 200 अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन, पर कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा भारी दबाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं और ख़ासकर 17,700 एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस अब भी बनी हुई है। इसे ब्रेक करना हो रहा है बद से बदतर, क्योंकि कॉल राइटर 17,700 पर हर दिन आते जा रहे हैं और जितनी बार ये 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होता जा रहा है, अब मुझे भी थोड़ी सी फिक्र होने लगी है कि शायद ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो सकता है। मैं टेक्निकल्स में पर्सनली तो बहुत ज़्यादा नहीं मानता, बट अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, क्योंकि इस टाइम पे सबकी नज़रें 200 डे मूविंग एवरेज पे ही है, तो एक एक्सेसिव शॉर्ट रैली देखने को मिल सकती है मार्केट्स में और मार्केट्स नीचे जा सकती हैं 17,400 तक भी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर दूसरे स्पेक्ट्रम में देखें तो विक्स भी हो चुका है हमारा 12 के नीचे। तो इस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग करना हो चुका है बहुत ज़्यादा मुश्किल। निफ्टी और ऊपर से नहीं दे रहा है कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड, तो ना तो है ऑप्शन बाइंग के लिए सिचुएशन अच्छी और ना है ऑप्शन सेलिंग के लिए सिचुएशन अच्छी। मैं पर्सनली इस टाइम पे अपने ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन क्लोज करना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम पे विक्स बहुत ज़्यादा नीचे हैं। ऑलरेडी सारे के सारे प्रीमियम्स बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर हैं। एटलीस्ट अगर आपने पहले पोजीशंस ली हैं तो अब वो विक्स इतना ज़्यादा डाउन आ चुका है कि आप प्रॉबेबली प्रॉफिट में ही होंगे। तो इस टाइम पे अपनी पोजीशन क्लोज करिए एंड जिस टाइम पे विक्स वापस उठे उस टाइम पे मार्केट में री एंटर करना एक ज़्यादा अच्छा सजेशन रहेगा मेरी तरफ से, एक ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी। ऑप्शन बाइंग के लिए भी इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा एटलीस्ट इंडेक्स में कोई डायरेक्शनल बेट नहीं है। निफ्टी बहुत स्मॉल मूव्स ले रहा है। यहाँ से अगर किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा एक्सेसिव मूव आता है तो हाँ ज़रूर है कि अगर जैसे 17,700 अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो प्रीमियम इतने लेस है, हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिले उसके ऊपर। बट इस टाइप का मूव अभी यहाँ पे मार्केट में कुछ आता नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ी सी रिजल्ट्स की बात करें तो अगर हम HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो HCL टेक्नोलॉजीज़ का रिजल्ट ऑलमोस्ट एस्टिमेट के आसपास आया है, जो कि इस मार्केट में पॉजिटिव के तौर पे देखा जाएगा, न्यूट्रल के तौर पे नहीं, क्योंकि IT सेक्टर ऑलरेडी बहुत डोइश चल रहा था। ऑलरेडी सारे लोगों के सेंटिमेंट्स IT सेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। HCL टेक ने भी अपने रिजल्ट से पहले 2 दिन की सेलिंग दिखाई है, जिसके कारण अब इसका न्यूट्रल रिजल्ट एक मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी की तरह देखा जा रहा है। हो सकता है HCL टेक कल बढ़े। अगर किसी ने न्यूट्रल टू हल्की सी अगर बायस्ड अपनी पोजीशन ली है ऑप्शन सेलिंग के थ्रू HCL टेक में, तो बहुत अच्छे प्रीमियम्स इरोड होते देख पाएगा आज के दिन पे, क्योंकि रिजल्ट से पहले इसका एट दी मनी वॉलेटिलिटी पहुंच गई थी 48% पे। बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी थी, तो अब वो क्रैश होकर अप्रॉक्सीमेटली 25% तक आ सकती है और आपको प्रीमियम्स में मिल सकते हैं बहुत अच्छे गेन्स, जिसके कारण हो सकता है ढेर सारा प्रॉफिट। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी को ऊपर जाने में जो सबसे बड़ी यहाँ पे हिंड्रेंस आ रही है वो आ रही है इन्फोसिस के कारण। ये जानना ज़रूरी है कि निफ्टी में वेटेज डिसाइडेड होती है फ्री फ्लोट के कारण, कि किस शेयर के कितने % शेयर्स हैं
लोगों के पास लोग फ्री फ्लोट के शेयर्स, जो शेयर्स लोग बाय या सेल कर सकते हैं, इन्फोसिस के फ्री फ्लोट के शेयर सबसे ज़्यादा है, उसको 7% की वेटेज है उसकी निफ्टी में, जिसके कारण निफ्टी ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। इन्फोसिस हर दिन इतना ज़्यादा ड्रैग कर रहा है, अगर इन्फोसिस ऐसे ही ड्रैग करता रहता है तो निफ्टी का बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से लोग बहुत कॉशियस हैं क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट नहीं आया है। रिलायंस भी एक बहुत हैवी वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। जब तक रिलायंस का रिजल्ट नहीं आता, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट नहीं आता, आईसीआईसी बैंक के कारण हमारा बैंक निफ्टी अटका पड़ा है, जब तक इन दोनों चीज़ों के रिजल्ट नहीं आते एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस मार्केट कंडीशंस में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी पर्सनल एडवाइस तो यही रहेगी कि आज के दिन ट्रेड्स ना ली जाए, ट्रेड्स ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड क्लोज करने की कोशिश करी जाए, जो ट्रेड्स ऑलरेडी हैं उन्हें मैनेज करा जाए। हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, जिस दिन ट्रेड में प्रॉफिटेबिलिटी हो, फ्यूअर ट्रेड्स बिगर बेट्स इज द वे टू विन। इस चीज़ पे फोकस करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।